इसकी खादिम को जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे। जोरदार प्रेस मसीह के बाबर से खूबसूरत और शवाज़ माफ में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा मुझे प्रेजेंट करके हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत टाइम के लिए जो उसकी हजूरी में गुजर रहा है। कितने खुश हैं जो उसकी हजूरी में टाइम गुजार कर। तालियां आपको बताएंगे। जिंदगी में सबसे खूबसूरत टाइम वो होता है जब हम खुदा की हजूरी में गुजारते हैं। और बड़ी बाबरकत बात है कि अगर हम टाइम का ख्याल रखें, टाइम का ख्याल रखें, दिल में होता है, मेरा पूरा दिल होता है कि एक एक बच्चे को टाइम दिया जाए। और क्योंकि बाप ऐसे ही पैसा ढूंढता है, बाप अपने लिए ऐसे ही पैसा ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी कोशिश करे। और मैं एक बारे में सोच रहा था अपने चर्च ऑफ जीसस के बारे में, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं इस बारे में सोच रहा था चर्च ऑफ जीसस के पैसारों के बारे में, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। चर्च में कोई ऐसा हमारा भाई नहीं है कि जो सिर्फ अपने गले को सुर करने के लिए शराब यूज करता हो, चर्च यूज करता हो, जो कोई नशा लेता हो। और मैं चाहता हूं कि मसीही पैसारों के लिए चर्च ऑफ जीसस के जितने पैसार हैं सो करता है ये बचाए इनके लिए। और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है, बरकत की बात है, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं। और सच में आज हम सलाम खुदा में से जो सीखने वाले हैं, और आज का जो हमारा इनाम जो मैसेज है कि जो खुदा के लोग होते हैं हर हाल में वो अपने बयान नहीं बदलते। आज का जो हमारा इनाम जो टॉपिक जो मैसेज है वो ये है कि खुदा के लोग अपना बयान नहीं बदलते भी खुदा की। और बाब नंबर 14 और उसकी 5वीं आयत मुकद्दस से हम 9वीं आयत करीना तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। और हमारे दरमियान सिस्टर तायरा मकबूल है, कलाम मुकद्दस की तिलावत में रहनुमाई करेगी बेटी। और कलाम मुकद्दस को खोलें गिनती की किताब और उसका बाब नंबर 14 और आयत नंबर 5 से हम 9वीं तक कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। बेटी इधर सामने आ जाए। शाबाश। के जिंदगी वक्त कलाम में से गिनती की किताब उसका 14 बाब और उसकी 5 से 9 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जुमायत के सामने औंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जुमायत से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। वक्त इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है, और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम खुदा में से हमने चंद आयत मुकद्दसा को सुना है, चंद आयत मुकद्दसा को सुना है, और यहाँ पर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा अगर हम सीखेंगे तो। और अगर हमारा फोकस गर्मी की तरफ रहा
लाइट की तरफ रहा या दूसरे कामों की तरफ रहा तो फिर हम कुछ सीख नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। और कलाम खुदा कहता है कि कौन सी चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से, बहन मरियम, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम ऐसे ही लोगों पर गौर करेंगे जो दुनियावी चीजों को देखकर डर जाते हैं, जो और लोगों को देखकर खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। और कलाम खुदा कहता है, यहां पर हमने चंद आइटम कसर को सुना है। अच्छा, थैंक यू। जब बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला, मुश्किलों से निकाला, उन कोड़ों की मार से निकाला, उस सख्त मजदूरी से निकाला, और खुदा ने एक अच्छा मुल्क देना चाहता था। खुदा ने क्या करना चाहता? एक अच्छा मुल्क। और आज भी खुदा जब हमें मुसीबत में से, परेशानी में से, दुख में से, बीमारी में से निकालता है, और खुदा हमें अच्छा मुल्क देना चाहता है, खुदा हमें शिफा देना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है। सुने, और आप इसके तीसरे और चौथे चैप्टर की तिलावत कर सकते हैं। और 13वें में लिखा है, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क किनान का जो मैं बनी इस्राएल को देता हूं हाल दरियाफत करे। और कलाम खुदा कहता है, यहां पर अल्फाजों पर हमने गौर करना है। खुदा कहता है, मैं तुम्हें शिफा देता हूं, तुमने ये करना है। खुदा कहता है, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तुमने ये करना है। खुदा कहता है, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुमने ये करना है। खुदा कहता है, मैं आपको दुनिया की तमाम बरकत से नवाजूंगा, तुमने मेरी इबादत करनी है। और कलाम खुदा कहता है कि खुदा ने यहां पर कहा कि मैं बनी इस्राएल को मुल्क देता हूं, मुल्क किनान, मुल्क किनान, जिसकी सफायत बयान की जाती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर दूध और शहद बहता था, वहां पर फलदार दरख्त, बहुत खूबसूरत एरिया था। खुदा आज भी हमें एक अच्छा एरिया देना चाहते हैं, एक अच्छी रफाकत देना चाहते हैं, एक अच्छी फेलोशिप देना चाहते हैं। और सबसे अच्छी जो फेलोशिप है वो खुदावंद की है, वो किसी पासवान की नहीं है, किसी चर्च की नहीं है। और खुदा सबसे हमें अच्छी फेलोशिप देना चाहता है, और खुदा ये चाहता है कि आप उसकी फेलोशिप में रहें, आप उसके साथ में रहें। और कलाम खुदा कहते हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा, मैं जो मुल्क इनको देता हूं, जरा आदमी भेज और ये वहां का हाल दरियाफत करके आए, वहां देखकर आए कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां का शहर कैसा है, वहां के लोग कमजोर हैं या जोरावर है, वहां जमीन बंजर है या जरहेज है। खुदा यहां कुछ और काम करना चाहता था। खुदा उन्हें बताना चाह रहा था कि जो मुल्क मैं तुझे देने जा रहा हूं, तुम लोगों को देने जा रहा हूं, वो आम नहीं है, वो आम नहीं है, वो ब्लेस है। जो बरकत मैं आपको देने जा रहा हूं वो आम नहीं है, उसके बारे में आप सुने। और खुदा ने कहा कि जितने कबीले हैं, 12 कबीले, उनमें से जितने सरदार हैं, कबीलों के सरदार हैं, उनमें से एक एक आदमी को भेज, एक एक आदमी को भेज। और कलाम खुदा कहता है कि ये 12 कबीले खुदा के बंदा याकूब के बेटों के हैं, इस्राएल के हैं। और ये 12 कबाइल, और इनमें से एक एक को चुन लिया, 12 लोगों को। कितने लोगों को? 12 लोगों को, और इनको भेज दिया। और कलाम खुदा कहता है कि ये 40 दिन की मुसाफरत थी, 40 दिन का सफर था। 40 दिन में वहां ये हाल दरियाफत करके आए, वहां देखकर आए। जब वहां देखकर आए तो कलाम खुदा कहता है कि खुदा के बंदा मूसा और सारी जमात को इकट्ठा कर लिया, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, और ताकि उन्हें बताया जाए कि जिस मुल्क में हम जाने वाले हैं वो कैसा है, वो कैसा मुल्क है। और कलाम खुदा कहता है कि चंद लोग, कितने? 10 लोग। कितने? 10 लोग। उन्होंने कहा कि हाँ, मुल्क तो बहुत अच्छा है,
मुल्क तो बहुत अच्छा है, वहां पर खेमे नहीं है, किले बने हुए हैं, वहां पर दूध और शहद बहता है, और वहां का फल बहुत बड़े हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और उन्होंने एक जो टहनी है उसको काटा, और दो आदमियों ने लाठी के ऊपर डालकर उसको लेकर आए। इतने बड़े बड़े अंगूर थे, अंजीर और बहुत सी और चीजें लेकर आए, अनार लेकर आए। और उन्होंने जब ये बातें बताई, उन्होंने कहा एक बात है कि वहां के लोग बड़े कादावर हैं। हमने वहां बनी अनाक को देखा, वहां जवारों को देखा, और हम उनकी नजर में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। अपनी ही नजर में, अपनी ही नजर में हमें ऐसे फील हो रहा, ऐसे मालूम हो रहा हम जैसे हम टिड्डे हैं, और हम उनकी खुराक होंगे। हम उनकी क्या होंगे? और वो तो हमें खा जाएंगे, वो तो हमें खा जाएंगे। वादा भूल गए। खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कहा, वो मैं मुल्क बनी इस्राइल को देता हूं, मैं उनको मुल्क देता हूं, बस वो हाल दरियाफत करे, डरे ना। हाँ, हाल दरियाफत करें, डरे ना, बयान ना बदल जाए, बयान बदल ना जाए। और कलाम खुदा कहता है, और उन्होंने क्या किया? और वो उन्होंने इतना लोगों को डरा दिया कि लोग सारी रात रोते रहे, सारी रात रोते रहे। और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर था कि हम मिस्र में होते, गुलामी में होते, बियाबान में मर जाते। और कलाम खुदा कहते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्थर उठा लिए। उन्होंने क्या कर लिया? पत्थर उठा लिए। और ताकि हम खुदा के बंदा मूसा, हारून को और उनको क्या करें? संसार करें। और कलाम खुदा में लिखा है कि तब मूसा और हारून और बनी इस्राइल की सारी जमात के सामने उनके मुंह गिर गए, उनके मुंह गिर गए। और वहां उनके साथ दो लोग दिलेर भी थे। जो खुदा के लोग होते हैं वो दिलेरी को नहीं छोड़ते। और यहां पर दो आदमियों का जिक्र है, कालिब और आज हम गौर करें अपनी जिंदगी में कि हमारा शुमार बुज़दिल लोगों में है कि दिलेर लोगों में है। हम अपनी बीमारी को देखकर, हालातों को देखकर अपने बयान बदल जाते हैं। होते कभी मैं शिफा नहीं पा सकता, अब तो हमें कभी घर नहीं मिल सकता, अब तो हमें कभी शिफा नहीं मिल सकती, हम कैंसर से आजाद नहीं हो सकते, हम हेपेटाइटिस सी से आजाद नहीं हो सकते, और हम और बीमारियों से आजाद नहीं हो सकते। अब तो हम मरेंगे, अब तो हम मरेंगे। और कलाम खुदा कहता है कि ये दो जवान खुदा से प्यार करने वाले, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, और कलाम खुदा कहते हैं, और उन्होंने क्या किया? अपने अपने कपड़े फाड़ कर और बनी इस्राइल की सारी जमात से कहने लगे, वो मुल्क जिसका हाल दरियाफत करने को हम उसमें से गुजरे, नहायत अच्छा मुल्क है। क्या है? अच्छा मुल्क। नहायत क्या है? अच्छा मुल्क है। और कलाम खुदा कहते हैं, और अगर सुन लें, अगर खुदा हमसे राजी रहे, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो। बरकत लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए बस खुदा पर तवक्कल रखना है, खुदा से बगावत नहीं करनी, खुदा को छोड़ नहीं देना, खुदा को छोड़ नहीं देना, उसको छोड़कर गैर मुबूदों का सहारा नहीं लेना, उसको छोड़कर हमने गैर मुबूदों के पीछे नहीं जाना। लिखा कि गैर मुबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम क्या होंगे? गम बढ़ जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे, कभी कम नहीं होंगे। और आज खुदा को दिलेर लोगों की जरूरत है। आज हम ये ना सोचें अभी आज जिस तरह लाइट चली गई है, थोड़ा टाइम हो गया है, हमारी टिकटिकी वहां पर लगी रहे, नहीं, छोड़ दें। आज कहें कि मैंने आज पूरी बरकत लेकर जानी है। हाथ उठाए मेरे साथ, कहें कि आज मैंने पूरी बरकत लेकर जानी है। हालेलुया। आज
के बाद मैं बुज़दिल लोगों में नहीं, बल्कि मैं दिलेर लोगों में शुमार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा कहते हैं और कहते हैं कि हमने खुदावंद से बगावत नहीं करनी और ना उस मुल्क के लोगों से डरे, और वो हमारी खुराक है। हालेलुया। और वो हमारी क्या है? वो हमारी खुराक है, शिफा हमारी है। हालेलुया। शिफा मेरी है। आज उस बीमारी से ना डरे और कहें शिफा मेरी है। हालेलुया। शिफा हमारी है। और कलाम खुदा कहता है और उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही और हमारे साथ खुदावंद है। हालेलुया। हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। उनका खौफ, बड़े जुबान हैं, बड़े कदर लोग हैं, बनी अनाक हैं, और उनका खौफ ना करो, बल्कि उनकी पनाह उनके सर से जाती रही है। हालेलुया। क्योंकि हमारी पनाह, हमारा पनाह मेरी खुदावंद है। पनाह मेरी ये मैं सब नु आखांगा, मेरी कोई और पनाह नहीं है। तो जब आपकी पनाह आपका खुदा है ना, तो वो आपके लिए आ जाता है। लिखे कि तब सारी जमात बोल उठी कि उनको संसार करो। उस वक्त खैमा में सब बनी इस्राएल के सामने खुदा का जलाल नमूदार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मदद रब आप पे ही आया, जिससे धरती आकाश है। आपका ईमान इस कदर हो जाए, हालात जितने मर्जी मुखालिफ हो जाए, और आपका ईमान इस कदर हो जाए कि आपकी मदद के लिए यहोवा खुदा आ जाए। हालेलुया। और इसलिए ऐ खुदा के लोगों, अपने बयान नहीं बदलने, हालात जैसे भी क्यों ना हो, हालात जैसे भी क्यों ना हो, कभी अपने बयान नहीं बदलने। एक और आप कोट कर लें, दानियल की किताब है और उसका 3रा बाब। इस चैप्टर पूरे को पढ़ेंगे और आपको डिटेल मिल जाएगी, लेकिन मैं 16 आज को कोट करूंगा। लिखा, सिदरक और मिसक और अब्दुल ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की चलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखते हैं। ऐ बादशाह, हमको तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। हालेलुया। ऐ बादशाह, हमको तेरे हाथ से भी क्या करेगा? यहां पर भी ऐसा ही मंजर आ गया। हाँ, नबूकदनेस्सर बादशाह, एक पावरफुल उसने बादशाही की, उसके बारे में रोया, ख्वाब खुदा के बंदा दानियल ने उसको बयान किया, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। और यहां पर बादशाह ने ऐलान क्या कर दिया? सोने की मूरत बनवा दी। क्या? सोने की मूरत बनवा दी, और कहा कि जब नरसिंगा फूंका जाए, हर एक जिस भी ओहदे पर है, फैजियाब है, और वो क्या करे, वो रईस हो, अमीर हो, नाज़िम हो, और अच्छे अच्छे ओहदों पर हो, आम लोग हो, जब नरसिंगा फूंका जाए तो सारे झुककर क्या करें? सिजदा करें। और सजा भी सुना दी, सजा भी सुना दी। अगर जो सजदा नहीं करेगा तो उसे कहां पर डाल दिया जाएगा? आग की भट्टी में। और कलाम खुदा कहता है कि नरसिंगा फूंक दिया गया, नरसिंगा फूंक दिया गया, लेकिन सारे लोग झुक गए, सारे लोग डर गए, झुक गए कि अगर सजदा ना किया तो आग की भट्टी में डाला जाएगा। उस आग को भूल गए जो कभी बुझने वाली नहीं है। हाँ, कभी बुझने वाली नहीं। कहते तू फक्त खुदा, अपने खुदा को सजदा करना और सिर्फ उसी की इबादत करना। और कलाम खुदा कहते हैं ये तीनों खड़े रहे और इनकी शिकायत बादशाह तक पहुंची, और बादशाह ने आकर उनसे कहा, क्या तुम्हें बताया नहीं गया कि अगर कोई सजदा नहीं करेगा तो उसे आग की भट्टी में क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। और यहां पर मैंने पढ़कर बता दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे सर झुकते हैं तो सिर्फ यहोवा खुदा के आगे झुकते हैं, और जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें जल्दी आग की भट्टी में छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और कलाम खुदा कहते हैं, बादशाह लाल पीला हो गया, गुस्से से भर गया। उसने कहा 7 गुना और बढ़ा दे, हो सकता है आपकी आजमाइश बढ़ जाए।
हाँ, आपकी मुश्किल बढ़ जाए खुदा के घर में आने से, इबादत में आने से, खुदा के साथ चलने से आपकी आजमाइश बढ़ जाए। अबलीस देखें, ये बंदा हट नहीं रहा। हाँ, मैंने तो इसके लिए रास्ते बंद किए हैं, मैंने तो इसके लिए बीमारी को कर दिया। हाँ, इसके घर में झगड़ा पैदा कर दिया, इसको मना कर दिया, बेटियों को मना कर दिया, आज तो बात तू चर्च नहीं जाना। हाँ, भाइयों को काम पर बिजी कर दिया। ये लोग फिर भी नहीं हट रहे, ये लोग फिर भी नहीं हट रहे। क्यों हम हटे? क्यों हम हटे? हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत है, वो हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और खुदा के लोगों के अल्फाज ही बदलने चाहिए। इनके मुंह से कभी ऐसी बात ना निकले जो हमारे खुदा को पसंद ना आए। और इन्होंने क्या, इन्होंने उस आग की परवाह नहीं की। इन्होंने कहा कि बादशाह, हम इस उम्र में तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्या उसने कहा 7 गुना और बढ़ा दे, बढ़ गई। जब बढ़ गई तो कलाम खुदा कहता है कि जब उनको आग की भट्टी में फेंका गया, जो फेंकने वाले थे वो क्या हो गए? कितने लोगों को पता है? आपके मुखालिफ जल सकते हैं, आपके मुखालिफ जल सकते हैं, आपके ऊपर जादू टोना करने वाले जल सकते हैं, आपके बारे बुरा सोचने वाले जल सकते हैं, हाँ, आपके रस्से बंद करने वाले जल सकते हैं, लेकिन आप कभी जल नहीं सकते। और कलाम खुदा कहता है, तू अपनी अखियां तो हाल देखेगा, खुदा आपे बदला देंदा ओना दी। और कलाम खुदा कहता है कि वो तो जल गए। बादशाह परेशान हो गया। हाँ, साथ वालों को कहा, ओए ओए ओए, देखिए कितने लोगों को हमने फेंका। कितने लोगों को? 3 के। उसने कहा, मैं तो 4 को देखता हूं। मैं किन को देखता हूं? 4 को देखता हूं। और चौथे की सूरत अलाज़ादे सी है। हालेलुया। आपको बचाने के लिए खुदा का बेटा आता है। आपके फांसी बदलने, आपके हालात देखकर, बादशाह देखकर, मालकन देखकर, कोठी वाला वेख के, पंप पेट्रोल पंप का मालिक वेख के, मंजूर साहब अल्फाज बदलने नहीं चाहिए। जो मर्जी हो, अल्फाज बदलने नहीं चाहिए। अल्फाज बदलने तो आपकी मदद के लिए खुदा का बेटा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह थोड़े शॉर्ट करते जाते हैं, बस आप नोट कर लें। हिमाल, और यहां पर भी 5वां बाब, जब हम इसको पढ़ते हैं 27 से 32 आयत तक, और यहां पर कलाम खुदा कहता है कि यहां पर रसूल हैं। रसूल बड़े जोर से मुनादी कर रहे हैं, रसूल बड़े जोर से मुनादी कर रहे हैं। बहुत से लोग शिफा पा रहे हैं। खुदा का बंदा पतरस है, और कलाम खुदा कहता है कि उनके साया से लोग क्या पाते हैं? शिफा। कपड़ों को छूने से क्या पाते हैं? शिफा। क्या पाते हैं? शिफा पाते हैं। और कलाम खुदा कहता है कि बहुत से जोर से खुदा का कलाम फैल रहा है। मुखालिफ आगे 28 आयत लिखे कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हालेलुया। ज्यादा क्या है? फर्ज है। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर यहूदी आ गए हैं, शरा के मौलम आ गए हैं, शरीयत के इबादत खानों से हमें खारिज किया जा रहा है। इन्होंने हैकल दे विच ना बढ़न दियो। वो इस बात को पा चुके थे, असली हैकल तो हम खुद हैं। हालेलुया। वो इस बात को पा चुके थे। उन्होंने कहा, सानू बिल्डिंग की लोड़ नहीं। हाँ, हमें इन इबादत खानों की लोड़ नहीं है जिसमें यीशु नहीं है। जिसमें यीशु नहीं है, हैकल तो हम चलती फिरती हैकल बन गए हैं। हालेलुया। और उन्होंने कहा, ये मुनासिब नहीं है कि हम पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा, हालेलुया, ज्यादा फर्ज है। कभी हालातों को देखकर अपने अल्फाज ना बदलिएगा। शॉर्ट लास्ट वाला मुकाशफा 2 बाब, और इसकी मैं 10 आयत को पढ़ूंगा। लिखा, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख, अबलीस तुम्हें से बाज को कैद में डालने
को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान दिन तक भी वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का हालेलुया हालेलुया, मैं तुझे क्या करूंगा? जिंदगी का तो फिर वफादार रहना है। हाँ, हालातों को देखकर अल्फाज नहीं बदल जाने, सामने देखकर रहन के ना अच्छा ठीक है कर लेने इन्हां तो ਹੁੰਦੇ कर लेने, बाद चो फिर मन लांगे खुदा ਨੂੰ। हाँ, ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ कर लेने ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ टाइम गुजारो। हाँ, बहाने होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है, और हम अंदर को क्लियर नहीं करते, उनका सहारा लेते हैं और बातों का सहारा लेते हैं। नहीं, बल्कि आप हमेशा खुदा के कलाम पर कायम रहें, आप हमेशा खुदा के कलाम पर कायम रहें, तो बरकत आपकी है। हाँ, रिहाई आपकी है, हालेलुया, ब्लेसिंग आपकी है, और जिंदगी का ताज आपका है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।